गुरवः पन्थनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः यक्षामि बन्ति आर्यभक्तिकौशोको दशालोचो श्रमणानसंदर्शनसम्मेश्वरयुताणं पञ्चविहाचारणम् ऐर्याणम् ऐरादेशुनाणवदेशाणं वैजयाणं तिरणगुणपालर्याणं सौषाणं स्याणिस्कालम् अंचिमी पूजिमी बन्नामी नमं स्वामी दुःखको कमको वैलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिन्गुण संपत्ति हो मजम नामिदोणवड्ढबाणं परमपाणं जिणं दिशो धीणे मोक्षामि रयणसारं सायरण्यार्दमीडम्। रंथराज रयणसार जी में प्रसंग चल रहा है गाथा नंबर 42 में कि वस्तुतः मनुष्य के जीवन में संगति का और कुसंगति का बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है। यदि व्यक्ति कुसंगति करता है तो भी वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, और यदि संगति सत्संगति करता है तो भी उसका जीवन उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इसलिए संगति के बारे में बहुत सोचना चाहिए, सोच विचार करके संगति करनी चाहिए। क्योंकि जैसे कल दृष्टांत दिया कि थोड़ा सा भी जामन कई लीटर दूध को भी उसके स्वाद को बदल करके परिवर्तित कर देता है, दही इत्यादि के रूप में परमा देता है। दूसरा दृष्टांत दिया कि सीताहरण तो रावण ने किया था, लेकिन समुद्र का बंधन हुआ, समुद्र में पुल बांधना पड़ा, तब उस पार लंका पहुंच पाए। तो उस रावण की संगति की वजह से समुद्र को बंधन सहन करना पड़ा। कहने का तात्पर्य है कि जो जिसकी संगति करता है वह उससे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य का जीवन एकदम पानी की तरह परिवर्तनशील होता है। जैसे पानी को जिस तरह की संगति मिलती है उतने रूप धारण करने की क्षमता पानी के पास है, वैसे ही मनुष्य को जिस तरह की संगति मिलती है उस तरह का रूप धारण करने की क्षमता मनुष्य के पास है। एक कहानी आती है प्रथमान योग में कि एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ लेने गया और उधर से एक दिगंबर मुनिराज आहार के लिए चले आ रहे थे। सोचता है, अरे मैं तो समझ रहा था कि मैं ही गरीब हूँ, ये तो मुझसे भी ज़्यादा गरीब है। मेरे पास तो कम से कम फटे पुराने कपड़े हैं, इनके पास तो वो भी नहीं है। मेरे पास तो चलो कुल्हाड़ी है, थोड़ा बहुत आजीविका का साधन है, इनके पास तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये कैसे अपना जीवन चलाते होंगे? अब लकड़ी काटने तो मैं बाद में जाऊंगा, पहले देखता हूँ कि ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इनका कैसे गुजर बसर होता है, जीवन यात्रा कैसे चलती है। आज तो मैं यही देखूंगा जाके। पीछे पीछे महाराज के हो गया। अब महाराज तो नगर में जैसे ही प्रवेश किया तो श्रावकों ने हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ पड़गाहन चालू कर दिया। बहुत अत्यंत श्रद्धा भक्ति से, नौदा भक्ति से श्रावकों ने आहार दिया। आहार के बाद सोचा ये महाराज की कोई सेवा करने वाला होगा, महाराज के साथ में विहार कराता होगा, इसलिए इसको भी महाराज का सेवक है, भोजन कराना चाहिए। तो उसको नहाने के लिए कहा, नहा लो, और बढ़िया नए कपड़े दिए, अच्छे से भोजन कराया उसको कि भाई ये महाराज का सेवक है, तो एक प्रकार से आयतन है ये भी, और इसका सहयोग करना भी हमारा कर्तव्य है। हम सब ऐसा सहयोग तो नहीं कर पा रहे जैसे ये जंगल से साथ में आ रहा है। तो अच्छा भोजन कराया,
और उसको बहुत अच्छे से व्यवहार किया। सोचने लगा ये काम बढ़िया है, अब मैं लकड़ी नहीं काटूंगा। क्यों काटूंगा, महाराज के साथ ही जाऊंगा, बढ़िया भोजन होगा, हम ये सब क्यों करें। तो ऐसे 2-4 दिन जब वो गया, लोगों ने, श्रावकों ने बहुत अच्छा उसके साथ व्यवहार किया, भोजन इत्यादि कराया, तो उसका मन बन गया। मन में सोचने लगा कि जब हमने अभी कुछ इनके जैसा व्रत वेश धारण किया नहीं है, तब इतना आदर सम्मान भोजन मिल रहा है, काश हम इनके जैसे बन जाएंगे तो हमारी भी इनके जैसी पूजा होगी। लोग इस तरह से जैसे इन्हें दे रहे हैं पूजा भक्ति से, तो वैसे मुझे भी देंगे। तो वो सोचता है अपन को भी साधु बन जाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहा, इससे भी ज़्यादा पूजा होगी, सम्मान होगा, आदर होगा। और इस लोभ से वो साधु बन गया। महाराज से जाकर के आहार के बाद निवेदन किया कि महाराज हमें भी अपने जैसा बना लो। तो महाराज तो विशिष्ट ज्ञानी थे, उन्होंने देखा पात्रता और दीक्षा दे दी, मुनि बन गए वो। अब मूलाचार पढ़ाया, मूलाचार पढ़ाया तो अच्छा ऐसे व्रत पाले जाते हैं और इनका इतना महत्व है, ऐसे व्रत पालने से इस तरह की रिद्धियाँ सिद्धियाँ हो जाती हैं। ओहो, नियम लेकर के आहार के लिए जाने से और असंख्यात गुणी पाप की नजरा होती है, हम भी ऐसे ही करेंगे। अभी तो हमें भ्रम था, हम तो भोजन के लिए दीक्षा ली थी, इस व्रत का, इस संयम का तो बहुत भारी महात्म्य है। जब मूलाचार पढ़ा तो सच्चे मायने में श्रद्धा हो गई मुनि धर्म के प्रति, और वास्तु दीक्षा हुई है, तो केशलंश हुआ है, उपवास है, अब कल आहार के लिए उठना है। तो उन्होंने नियम ले लिया कि जब कोई राजा पड़गाहन करेगा तो आहार लेंगे। अब चौके सबके यहाँ लगे, लेकिन राजा ने तो पड़गाहन किया नहीं, तो वो घूम करके परिक्रमा लगा के 1 2 3 वापिस आ गए। गुरु महाराज को बताया ऐसा ऐसा हुआ आज, कोई बात नहीं। दूसरे दिन उन्होंने फिर नया नियम लिया कि आज कोई मंत्री पड़गाहन करेगा तो आहार लेंगे। फिर आहार के लिए गए, 2 3 परिक्रमा लगाई और कोई मंत्री था नहीं, तो फिर वापिस आ गए। फिर गुरु महाराज को बताया, कोई बात नहीं। इस तरह तीसरे दिन फिर उठे, आप कोई राज श्रेष्ठी पड़गाहन करेगा तो आहार लेंगे। तो चौके तो बहुत लगे, पर राज श्रेष्ठी पर का किसी का ऐसा चौका लगा नहीं, और फिर वापिस आ गए। अब गुरु महाराज को बताया, गुरु महाराज निमित्त ज्ञानी भी थे, उन्होंने उनकी हस्तरेखा वगैरह देख करके कहा आपकी अब 24 घंटे के लगभग आयु बची है, अब तो आप चारों प्रकार के आहार का आजीवन त्याग कर दो। उन्होंने कहा अच्छा 24 घंटे ही बस बचे हैं, अच्छी बात है, हम 24 घंटे में सारी समस्याओं से सुलझने वाले हैं। तो उन्होंने चारों प्रकार के आहारों का आजीवन त्याग किया और बैठ गए ध्यान में। तो वे कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि चले गए। सोचिए कहाँ एक लकड़हारा, कहाँ साधु परमेष्टि भगवान की संगति करने से का सर्वार्थ सिद्धि क्या कहलाता है, मायना रखता है। तो इस तरह से संगति का बहुत प्रभाव होता है। शास्त्रों में अनेक प्रसंग आते हैं, इसी तरह का एक प्रसंग पद्म पुराण में आता है कि एक राजकुमार रहते हैं वज्रबाहु, उनकी शादी एक राजकन्या मनोदया के साथ होती है। जैसे ही शादी हुई तो वो इतने विषयों में आसक्त हो गए कि अब जब पहली बार ही उनका साला उदय सुंदर लेने के लिए अपनी बहन को आया तो वो बोले हम नहीं भेजेंगे। लोगों ने बहुत समझाया, भाई क्या सोचेंगे लोग, कम से कम एक बार तो उसको घर भेजना ही पड़ता है पत्नी को, ऐसा कैसे होगा, तुम कह रहे हम नहीं भेजेंगे। नहीं नहीं हम नहीं भेजेंगे, हम उसके बिना नहीं रह सकते। अब लोगों ने बहुत समझाया ऐसा होता ही नहीं है, एक बार तो भेजना ही पड़ता है, लोग कैसा रागी समझेंगे, कैसा कामी है ये कैसा समझेंगे।
कितना पेश होगा, आपका निंदा होगी। जब बहुत समझाया तो अंत में उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम भी साथ में जाएंगे, भेजेंगे तो मनोदया को, लेकिन साथ में हम भी जाएंगे। अब जब बिल्कुल ही भेजने तैयार नहीं है तो भाई चलो ठीक है, अब इनको भी साथ में जाने दो। तो 26 या 29 राजाओं के साथ में पूरी लश्कर के साथ हाथी घोड़ा साथ में चल रहे, सब सामान्य राजकुमार नहीं है, राजाधिराज है, तो पूरी सेना साथ में जा रही है। अब चलते 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 वियावान जंगल में पहुंचे। उधर अचानक वज्रबाहु राजकुमार की दृष्टि एक जगह टिक गई। एक मुनि महाराज ध्यान में बैठे हुए शिला पर बहुत शांति से आनंद के साथ, वज्रबाहु राजकुमार देखते ही रह गए, एकदम दृष्टि टिक गई। ओहो क्या शांत मुद्रा है। बस ऐसा देख ही रहे थे कि साले उदय सुंदर ने कमेंट्स कर दिया, व्यंग कर दिया। क्या व्यंग कर दिया? क्या जीजा जी आप तो ऐसे देख रहे हो जैसे दीक्षा लेने की सोच रहे हो। उन्होंने कहा आपने मेरे मन की बात कह दी, मैं तो ऐसे ही सोच रहा हूँ। अच्छा आप दीक्षा लोगे तो हम भी दीक्षा ले लेंगे, क्योंकि वो तो समझ रहे थे इतना रागी जीव है जो पहली एक ही बार पत्नी को भेज नहीं रहा है, साथ में जा रहा है। ये रागी जीव, मोही जीव, कामी जीव, ये क्या दीक्षा लेगा। उन्हें तो केवल व्यंग कमेंट्स किया था एक प्रकार से कि क्या ये अपनी मनोभावना व्यक्त करते हैं। तो उन्होंने कहा बात तो सही कह रहे हो आप हमारे मन की। और वो जैसी चलते चलते बात करते करते मुनि महाराज के पास पहुंच गए। जैसे ही पहुँचे तो हाथी से नीचे उतर आए, और उतरते ही उन्होंने अपना मुकुट है, माला है, सब जितने भी राजकीय ठाट बाट थे सब उतार फेंक दिए। अरे वो साले साहब कहने लगे उदय सुंदर क्या कर रहे हो जीजा जी, मैंने तो मजाक की थी। अरे बोले आपने मजाक क्या की, मेरा कल्याण कर दिया, आपने तो बहुत अच्छा कहा है। अब आप दीक्षा लो या नहीं लो, मैं तो दीक्षा ले ही रहा हूँ। और बस सारे राजकीय ठाट बाद वस्त्राभूषण उतार के और गुरु महाराज के पास पहुँच गए। प्रणाम करके 3 परिक्रमा लगाएं, स्तुति की, निवेदन किया भगवान हमें भी अपने जैसा बना लीजिए। और गुरु महाराज तो भविष्य दृष्टा थे, उन्होंने देखा कि हाँ ठीक है, योग्यता पात्रता है। उन्होंने इस आशीर्वाद दे दिया, एवं अस्तु, ठीक है तुम जैसा चाहते हो वैसे ही हो। और उन्होंने केश लॉन्च कर लिए, दीक्षा ले ली। अब साला उदय सुंदर सोचता है कि देखो हमने कि वचन तो दिया था कि आप दीक्षा लोगे तो हम भी दीक्षा ले लेंगे, चलो अब जो भी हो अपन भी दीक्षा लेते हैं। और साले ने भी दीक्षा ले ली। अब वो वज्रबाहु की जो पत्नी रहती है मनोदया, इसकी उदय सुंदर की बहन, वो सोचती है भाई ने भी दीक्षा ले ली, पति ने भी दीक्षा ले ली, पिता तो है ही नहीं, अब मेरा सहारा कौन है, चलो अपन भी दीक्षा लेते हैं, आत्मकल्याण करेंगे। उसने भी दीक्षा ले ली। साथ में 26 जो राजकुमार चल रहे थे उन सब ने दीक्षा ले ली। तो इस तरह से कहते एक घड़ी आदि में अपनी याद, ज्ञानी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी घड़ी 12 मिनट की, आधी से आधी 6 मिनट की होती है। जितना हो सके आपको समय निकालना चाहिए, सत्संगति में आना चाहिए। सत्संगति का वो प्रभाव अचिंत होता है, जादू की तरह होता है, चमत्कारिक होता है, अतिशयकारी होता है, बहुत परिवर्तन आता है। इसलिए सत्संगति का भी प्रभाव अपने स्थान पर बहुत ज़बरदस्त है, तो कुसंगति का प्रभाव भी बहुत ज़बरदस्त होता है। चारुदत्त थे, सेठ पुत्र थे, वो बहुत जन्म से वैरागी थे। किसी तरह ज़बरदस्ती उनकी शादी कर दी गई। शादी हो जाने के बाद भी उनको पत्नी में कोई अनुराग नहीं था, वो विशेष रूप से कोई खास बात ही नहीं करते थे।
कई दिन बीत गए। उन्होंने माँ से कहा, माँ ने अपने भाई से कहा कि भाई ये चारुदत्त तो इस तरह से बैरागी है, इसकी शादी कर दी है, दूसरे की कन्या ला के यहाँ बिठा दी है, अब वो दुखी है, इसको किसी तरह विषयों में आसक्त कर दो। तो राजा वो मामा नहीं चाचा क्यों मामा कहलाए, तो वो जो है मामा चारुदत्त के बहला फुसला करके एक बार अचानक वेश्या के घर ले गए। और वेश्या ने आतिथ्य के बहाने कोई ऐसा पेय दिया और उसमें मादक पदार्थ डाल दिया, तो एकदम जैसे इन्होंने पिया और मति भ्रष्ट हो गई, सब कुछ भूल गए। और फिर ऐसे आसक्त हुए वेश्या में, कहते 16 करोड़ एक बार दीनार चली गई, दूसरी बार 16 करोड़ चली गई, तीसरी बार चली गई। अब जब इसके बाद में देखा वेश्या ने कि इसकी माँ के आभूषण भी आ गए हैं, अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा है, तो वो वेश्या की माँ बोलती है, बेटा इसको अलग छोड़ दो, अलग कर दो, अब इसके पास कुछ नहीं बचा है। वेश्या व्यक्ति से प्यार नहीं करती है, वेश्या तो पैसों से प्यार करती है। इसके पैसे जेवरात सब आ गए हैं, अब इसके पास कुछ नहीं बचा है, इसको छोड़ो, मतलब दूसरे को स्वीकार करो जिसके पास पैसे हों। तो वो वेश्या की जो लड़की रहती है वेश्या, वो कहती नहीं अब इनको हम नहीं छोड़ेंगे। तो वो सो रहे थे एक बार चारुदत्त, और उसने उठा करके बिष्टा के गड्ढे में पटक दिया। तो किसी कोई निकला, उसने देखा और ये क्या हाल हो रहा है, कौन तड़फ रहा है यहाँ बिष्टा के गड्ढे में पड़ा, उनको निकाला जाता है। फिर वो उनकी बहुत सुंदर चरित्र है, पढ़ने लायक है, अद्भुत है। फिर आगे चल कर के तो वो अपना आत्मकल्याण में लग जाते हैं। पर कहने का तात्पर्य ये है, ऐसे वैरागी जीव कुसंगति में पड़ जाएं तो इस तरह से भ्रष्ट हो जाते हैं, और ऐसे रागी वज्रबाहु जैसे सत्संगति में आ जाएं, इस तरह सुधर जाते हैं। सत्संगति का भी अपने में बहुत ज़बरदस्त प्रभाव होता है, और कुसंगति का भी प्रभाव अपने स्थान पर होता है। इसलिए सभी को, जिसको सद्गति चाहिए, तो सद्गति पाने के लिए सन्मति पाने की आवश्यकता है, और सन्मति को पाने के लिए सत्संगति अपनाने की आवश्यकता है। यदि व्यक्ति सब कुछ छोड़ दे और केवल सत्संगति करे, तो शुभचंद्र आचार्य महाराज ने ज्ञानाड़ों में लिखा है कि सत्संगति करने वाला कुछ भी ना करे तो भी नियम से स्वर्ग ही जाता है। इतना प्रभाव सत्संगति का रहता है, क्योंकि उनके सानिध्य में रहने से अपने आप कसाएँ शांत रहती हैं, डाउन रहती हैं, अपने आप में विरक्ति बनी रहती है, सहज भाव में धर्म ध्यान बना रहता है, सहज भाव में मानसिक वासनिक काय जो अशुभ चेष्टाएं हैं ये छूट जाती हैं, और उनके जो दर्शन मिलते हैं, पूजन मिलती है, सेवा मिलती है, उनका उपदेश मिलता है, उनके आचार विचार देखने सुनने सीखने समझने मिलते हैं। उससे व्यक्ति के जीवन में बहुत परिवर्तन आता है, उससे ही उसको स्वर्ग मोक्ष की तैयारी हो जाती है। इसलिए व्यक्ति भले कुछ ना करे, लेकिन सत्संगति अवश्य करते रहना चाहिए। संगति बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है व्यक्ति के जीवन में, उसके मानसिक परिवर्तन को कर देती है, वासनिक परिवर्तन को कर देती है, कायिक परिवर्तन को कर देती है, आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। उठना बैठना खाना पीना बोलना चालना लेना देना वैसा ही सब कुछ संगति के अनुसार होता है। अच्छी संगति है तो अच्छा होगा, पॉजिटिव सकारात्मक होगा, रिजल्ट सही आएगा। कुसंगति है तो आप ऐसा नहीं कह सकते हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें तो जन्म से पाठशाला पढ़ी है, अच्छे संस्कार मिले हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो कहीं भी चले जाएं, किसी के साथ भी चले जाएं, हमको कुछ नहीं होगा। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। कैसे भी महापुरुष हो, कैसा भी पढ़ा लिखा संस्कारित हो, अच्छी संगति में रहा हो, लेकिन जैसे ही अब जो नए ढंग से संगति मिलेगी
उसका प्रभाव उस पर अवश्य ही पड़ेगा। कई लोग कहते हैं हमें तो ज्ञान लेना है, जहाँ मिलेगा हम चले जाएंगे, हम तो अपने ढंग से जो अच्छी बातें होंगी काम की वो ले लेंगे, अशुभ खराब बातें छोड़ देंगे। वस्तुतः जिसके पास चहुमुखी ज्ञान हो, बहुमुखी प्रतिभा हो, जिसको जैसे आप माताएं बहनें भोजन बनाती हैं, अनाज का शोधन करती हैं, तो उसमें क्या करती हैं, आपको ज्ञान है कि ये अनाज है, ये जवा है, ये कंकर है, ये भिन्न चीज़ है, हमको अनाज चाहिए है, जवा है, कंकर है, कचरा है, ये नहीं चाहिए है। पहचान है तो आप कचरे को अलग कर देते हैं, अनाज का शोधन कर लेते हैं। जब पहचान ही नहीं होगी तो क्या आप अनाज का शोधन करेंगे? इसी तरह से जब आपको पता ही नहीं है क्या गुण कहलाते हैं, क्या दोष कहलाते हैं, क्या अच्छाई कहलाती है, क्या बुराई कहलाती है, तब आप कहाँ से बचेंगे उस बुराई से? और ये तो अवश्य और होता है कि जो दो नाव पर पांव रखता है वो नदी पार नहीं कर पाता। हम तो इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं, समझ दो नाव पे पांव रख रहे हो तो जो दो नाव पे पांव रखने वाले की दशा होती है कि बीच मझधार में डूब जाता है, वही दशा आपकी होगी, क्योंकि आपके पास इतना क्षमता है ही नहीं, ऐसी विवेक बुद्धि है ही नहीं। आपके पास होती तो आप उनको सुनने जाते क्यों? आप ही दूसरों को सुनाते ना। आपके पास नहीं है ना, आप सीखने जा रहे हैं तो आपको पहचान है कहाँ? वो तो जैसा बताएंगे। और हमने ये बहुत अच्छे से देखा सुना पढ़ा हुआ है कि जो व्यक्ति जिससे पढ़ता है, शिक्षा दीक्षा लेता है, उसका आचरण अवश्य आता है। शास्त्र में क्या लिखा है वो तो बात की बात है, आचरण तो वही अपनाएगा व्यक्ति जो उसके गुरु के पास है। खेत की बात यह है कि जो लोगों के असंयमी गुरु हैं, जिनके न कोई आचार है ना कोई विचार है, उनको आदर्श मानते हैं। जो महाव्रती हैं, सत्यव्रती हैं, भाषा समिति के धारी हैं, ज्ञानी वैरागी हैं, उन पर विश्वास नहीं है, जबकि उनके झूठ बोलने का त्याग है। और जिनका झूठ बोलने का त्याग नहीं है, आचार विचार नहीं है, उनको वे गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं। इतने खेत की बात है। और अपने को बोलते हैं हम तो गुण ग्रहण करते हैं, जहाँ अच्छाई मिल जाती है ले लेते हैं। ऐसी हंस की दृष्टि है कहाँ आपके पास कि आप मिले हुए दूध पानी में से दूध पी लेवें और पानी पानी छोड़ देवें। तो इसलिए आचार्यों का कहना है कि आप बिना पढ़े रह जाएंगे तो भी कल्याण हो सकता है, अकेले नमोकार मंत्र के बल पर शिवभूति महाराज की तरह। लेकिन पढ़ लिख करके हठाग्रही, दुराग्रही, जिद्दी, एकांतवादी बन जाएंगे, तब कितने ज्ञान हो जाए। स्थूलभद्र जैसे दिगंबर साधु थे, 10-10 पूर्वों तक का ये कितना ज्ञान था उनके पास। लेकिन जब आचार विचार बदल गया देश काल की परिस्थिति वैस, तो फिर उन्होंने शास्त्रों में परिवर्तन किया, अपनी चर्या में परिवर्तन नहीं किया। ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं कि वो व्यक्ति फिर शास्त्र परिवर्तन तो करना अपना धर्म समझता है, पर चर्या को परिवर्तन करना अपना धर्म नहीं समझता। जबकि शास्त्र में परिवर्तन करने का अधिकार तो गणधर देव को भी नहीं है। भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वही आपको गुम्फित करना है, अपनी तरफ से एक अक्षर भी घटाना बढ़ाना नहीं है। फिर ये अज्ञानी प्राणी आज बिना सोचे समझे समीक्षा करते हैं। जैसे मैं दृष्टांत के रूप में बताता हूँ, आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने श्रावकाचार लगभग 32-33 उपलब्ध हैं वर्तमान में। उनमें सबसे पहला श्रावकाचार रत्नगण श्रावकाचार है। उस ग्रंथराज के जो रचयिता हैं वो सामान्य व्यक्तित्व के धनी नहीं है। वो कौन है? वो दिग्गज आचार्य हैं, वो धुरंधर आचार्य हैं, जिन्होंने व्यक्ति को तो छोड़ो भगवान की भी परीक्षा की है। एक
परीक्षा के रूप में ग्रंथ लिख दिया। देवागम नभोयाने चाम्रादि विभूतिया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नु महान। क्या लिखते हैं? ऐसा दर्शन, ऐसा संवाद, ऐसी परीक्षा सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। भगवान के सामने खड़े होकर कहते हैं, हाथ नहीं जोड़े पहले, भगवान हम आपको नमस्कार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? भगवान कहते हैं कि अरे हमारे कल्याणकों को मनाने के लिए चतुर्निकाय के देवता लोग आते हैं, आप क्यों नमस्कार नहीं करोगे? समंतभद्र स्वामी कहते हैं, अरे देवों का आगमन तो चांडाल के लिए भी हो जाता है। चांडाल यदि नियम को दृढ़ता से पालता है कि हम चतुर्दशी को फांसी नहीं लगाएंगे, तो उसके लिए भी देवताओं का आगमन हो जाता है। तो क्या हम चांडाल की भी पूजा करने लग जाए? देवों के आगमन से हम आपको महान नहीं मानते, हम आपको भगवान नहीं मानते, हम नमस्कार नहीं करेंगे। तो फिर भगवान की तरफ से मान लो फिर से संवाद होता है। वो कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं समंतभद्र, देवों के आगमन की वजह से आप मुझे भगवान नहीं मानते हो, पूज्य नहीं मानते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास ये समोषण की विभूति है, अष्ट प्रात्यारी की विभूति है, इसको देख करके तो तुम मुझे नमस्कार करोगे? तो समंतभद्र स्वामी कहते हैं, भगवान हम आपके समोषण को देख करके, अष्ट प्रात्याहारी की विभूति को देख करके भी हम आपको नमस्कार नहीं करेंगे। है आपकी सामर्थ्य ऐसी कहने की भगवान से? वो कह रहे हैं हम नमस्कार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? कहते हैं कि विद्याधर ने रेवती रानी की परीक्षा करने के लिए पहले दिन पूर्व दिशा में ब्रह्मा का रूप बनाया, दूसरे दिन दक्षिण दिशा में विष्णु का रूप बनाया, तीसरे दिन पश्चिम दिशा में महेश का रूप बनाया, चौथे दिन उत्तर दिशा में 25वें तीर्थंकर का समोषण बना दिया। सारे लोग तो पहले दिन से ही गए, राजा इत्यादि भी गए, सारी प्रजा गई, आबाल गोपाल, लेकिन रेवती रानी नहीं गई। चौथे दिन कहा अब तो समोषण लगा है, अब तो चलिए। बीतराग भगवान का ही समोषण लगा, अब तो चलो। तो रेवती रानी कहती है हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगी? कहती है शास्त्रों में 24 ही तीर्थंकर कहे हैं, 25 नहीं कहे। ये 25वें तीर्थंकर का समोषण है, तो ये वास्तविक समोषण नहीं है, किसी मायावी की कला है, करतूत है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। ऐसी दृढ़ता, ऐसा विवेक, ऐसे अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है कि साक्षात समोषण लगा है, बीतराग भगवान बैठे हुए हैं, अष्ट प्रात्यारी की विभूति दिख रही है, लेकिन केवल संख्या लिख दी कि 25वें तीर्थंकर का समोषण है, अब नहीं जाएंगे। संख्या 25 क्यों लिखी? क्योंकि तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं और वे 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, इसलिए अब हम नहीं जाएंगे। तो समंतभद्र स्वामी कहते हैं भगवान आपका समोषण है, अष्ट प्रात्यारी की विभूति है, इसको देख करके भी हम आपको नमस्कार नहीं करेंगे। तो कहते देवागमन से भी नहीं करोगे, चामरादे नभोयान। फिर एक विशेषण उन्होंने और दिया, ये समंतभद्र यदि तुम मुझे देवों के आगमन की वजह से महान नहीं मानते हो, पूज्य नहीं मानते हो, तो मेरा देखो ना आकाश में गमन होता है, ये तो असाधारण गमन है, ये तो मेरे अंदर विशेषता है। कहते नहीं भगवान, आपको आकाश में चलते हुए देख करके भी हम आपको प्रणाम नहीं करेंगे। क्यों? कहते अरे आकाश में तो पक्षी भी उड़ते हैं, विद्याधर लोग भी चलते हैं, क्या हम उन सबकी पूजा करने लग जाएं? तो इससे भी नमस्कार नहीं करेंगे और चामरादि विभूति को देखकर भी नमस्कार नहीं करेंगे। तब भगवान को कहना पड़ा तो फिर तुम क्या देख करके नमस्कार करोगे? तब वो कहते समंतभद्र स्वामी दोषावरणी और हानि निश्चय शास्त्रति साइना क्वचित यथा सहितव्यो बहिरंतर मलक्षया। परीक्षा मुख में उसमें आत्ममीमांसा में लिखते हैं कि हे भगवान आपके अंदर दोष और आवरण की हानि है, जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय आराध
खेद, रोग, शोक, भय, मोह, भय, निद्रा, चिंता, श्वेत, राग, द्वेष और मरण, ये 18 दोष आपके अंदर नहीं हैं। और ज्ञानावरण, दर्शनवर्ण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, 4 घातीय कर्म में से नहीं है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसी परीक्षा जिन्होंने की है भगवान की, और भगवान को परीक्षा करके प्रणाम किया है, उन समंत भद्र स्वामी ने पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति कैसे की? बृहत् फलामंडल मंडपेनियम स्फुरत तड़ि पिंगर चौप सरगणम जुगोह नांगो धड़ो धराधरम विराग संध्या तड़दम्बुद्ध। हे भगवान, आपके ऊपर जो बृहत् फलामंडल से आप मंडित है, ऐसे ही लगते हैं जैसे कोई पहाड़ के ऊपर मेघों ने ढक रखा हो पहाड़ को, और ऊपर से बिजली गरज चमक रही हो, ऐसे भव्य आप दिखते हैं, लगते हैं, इत्यादि स्तुति की है। उन महान आचार्य ने फण मंडिप सहित पार्श्वनाथ भगवान स्वामी को माना है, लेकिन उन्हीं के ग्रंथ की हिंदी टीका करने वाले पंडित सदाशिव दास जी ने समीक्षा कर दी कि केवल ज्ञान हो जाने के बाद में कोई भी उपसर्ग नहीं रहता। तो इन एकांतवादी अज्ञानियों ने पंडित को आदर्श मान लिया, जो मूल ग्रंथ लेखक हैं उनको गौण कर दिया। नहीं नहीं, प्रतिमा में फड़ नहीं होना चाहिए। क्या? प्रतिमा में फड़ नहीं होना चाहिए, उपसर्ग नहीं होना चाहिए, केवल ज्ञान होने के बाद सब हट जाता है। तो जिसका मूल ग्रंथ है उसके बारे में तो सोचो कि उनने फण मंडल के साथ स्तुति की है, ये उनको पता नहीं था कि केवल ज्ञान हो जाने के बाद में उपसर्ग दूर हो जाता है। उन्होंने फण वाले पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की है। फण वाले पार्श्वनाथ भगवान में बहुत रहस्य है, बहुत तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। कैसी? इस तरह से कि देखो, पहली शिक्षा ये मिलती है कि उन्होंने एक जलते हुए नाग नागिन को डमोकार मन सुनाया। आप कहेंगे तीर्थंकर तो डमोकार पढ़ते नहीं है, नमा सिद्धि विद्या बोलते हैं। देखो, निर्ग्रंथ की हाथ से लिखा गया हर शब्द ग्रंथ होता है, और निर्ग्रंथ के मुख से निकला हर शब्द मंत्र होता है। इसलिए उन्होंने जो भी सुनाया वो मंत्र ही था। तो नमोकार मंत्र सुनाया। अब जब एक भावी होनहार तीर्थंकर, जो कि उसी भाव से तद्भाव मोक्षगामी हैं, चरम शरीरी हैं, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता लिए हुए हैं, जब वे परोपकार कर रहे हैं, हाथी से उतर करके उस अधजले नाग नागिन को नमोकार सुना रहे हैं, तो हम सबको भी परोपकार करना चाहिए कि नहीं? एक शिक्षा मिलती है। दूसरी शिक्षा, नमोकार मंत्र की महिमा देखिए। एक निकृष्ट प्राणी नाग नागिन की पर्याय जैसी पापी जीव की पर्याय, और कहाँ वो अधजले हो गए। जिस लकड़ी में घुसे वही लकड़ी का सिरा उसी ओर उसने हवन कुंड में लगा दिया। कौन बचा सकता था उनको? बताइए। मति श्रुति ज्ञानियों के बस की बात थी? नहीं थी। लेकिन उस जीव के किसी जन्मांतर का पुण्य रहा होगा, उसमें कितनी ताकत। उस पुण्य ने अपनी समाधि कराने के लिए तीर्थंकर को खींच लिया। 2 ज्ञान वाले नासी तो 3 ज्ञान वाले को बुला लिया। 2 ज्ञान वाले नहीं जान पाएंगे ना कि इस लकड़ी के अंदर नाग नागिन है, तो 3 ज्ञान वालों को बुला लिया। और सामान्य व्यक्ति के आप कहते हैं हमारी वृद्धावस्था में कौन सेवा करेगा, कौन हमारी समाधि कराएगा? अरे पुण्य बढ़ाइए, सामान्य व्यक्ति को छोड़िए, तीर्थंकर भी चले आएंगे आपकी समाधि कराने के लिए। जब नाग नागिन के लिए आ सकते हैं तो आपके लिए नहीं आ सकते? पुण्य की ताकत देखिए आप कितनी जबरदस्त होती है। क्या बिना पुण्य के आगे होंगे पार्श्वनाथ नमोकार सुनाने के लिए, समाधि कराने के लिए? बताइए। कहीं ना कहीं किसी जन्म का पुण्य रहा होगा ना। तो ये शिक्षा मिलती है तीसरी, कि आप पुण्य पर विश्वास कीजिए, पुण्य को बढ़ाइए, ये चिंता मत कीजिए कौन समाधि कराएगा। अरे पुण्य रहेगा तो कोई आकाश से, कोई पाताल से, कहीं से भी कोई अपरिचित व्यक्ति आके आपकी सेवा करेगा और धर्म ध्यान कराएगा और समाधि कराएगा। ये शिक्षा मिलती है। चौथी ये शिक्षा मिलती है कि देखो, माने वो
उपकारी जीव हमारे पारसनाथ भगवान हैं, तो उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, तो वो प्रत्युपकार करने के लिए आए और उन्होंने फण मंडप बनाया पारसनाथ भगवान की सुरक्षा के लिए। ठीक है कि उनके पास जन्म से अतुल्य बल था, उन्हें सेवा की सहयोग की आवश्यकता नहीं थी, वो लोग नहीं भी आते उपसर्ग दूर करने के लिए, फण मंडप नहीं भी बनाते, तो भी उनको केवल ज्ञान होके रहता। लेकिन ये शिक्षा मिलती है कि हमको प्रत्युपकार भी करना चाहिए, अपने उपकारी को भूलना नहीं चाहिए। और साथ ही पांचवी ये शिक्षा मिलती है कि देखो, जिसने 10 भाव तक बैर किया, कमठ ने नाना प्रकार के उपसर्ग किए, इसके बाद भी पारसनाथ भगवान जैसी सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए, क्षमा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो क्षमा भाव की वजह से वो हर बार स्वर्ग गए, वहाँ से आकर के राजकुमार बने, कि चक्रवर्ती बने, कि अच्छे अच्छे पदों को प्राप्त हुए। उस कमठ ने वैर धारण किया, बदला लिया, तो हर बार नरक गया, वहाँ से निकला, कभी अजगर बना, कभी शेर बना, कभी भील बना, तो उसको उस बैर का दुष्परिणाम ही भोगना पड़ा। और पारसनाथ भगवान का तो भला ही हुआ। तो यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भवसागर में भटकाता है। तो ऐसी अनेक शिक्षाएं पारसनाथ भगवान के फण वाले पारसनाथ भगवान से मिलती हैं। इसलिए पूर्व आचार्यों ने फण वाले पारसनाथ भगवान की प्रतिष्ठा करवाई है। चौथे काल की भी प्रतिमाएं मिलती हैं। तो इन अज्ञानियों ने क्या किया, जो मूल लेखक समंतभद्र स्वामी हैं उनको गौण करके, जो असंयमी पंडित जिन्होंने समीक्षा की सदासुखदास जी ने, उनको आदर्श बना लिया और बिना फड़ की प्रतिमाएं विराजमान करना शुरू कर दी। तो ये अल्प बुद्धि का परिणाम है, जो जिनके आदर्श, जिनके गुरु, जिनके उपदेशक असंयमी होते हैं, वे लोग कभी भी संयमी बन नहीं सकते और उनकी समाधि होती नहीं जो उनके अनुसार चलते हैं। आप परंपरा में देख लो, इस शताब्दी में जो पंडितों को आदर्श मान रहा है संयमियों को, उनकी एक की भी समाधि नहीं हो रही, क्योंकि आगम विरुद्ध समीक्षा कर रहे हैं और शुद्ध आमनाय अपना समझते हैं। पूर्वाचार्यों को ज्ञान नहीं था। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव, जिन्होंने धवला, जय धवला, महाधवला जैसे महान ग्रंथ रहा, जिनकी आप केवल श्रुत पंचमी को पूजा करते हो, उन 39 पुस्तकों का आलोडन करके जीवकांड, कर्मकांड, त्रिलोकसार, लब्धिसार, छपड़ासार जैसे ग्रंथों का सार निकाल के रखा। भी इतने धुरंधर, जिनको चक्रवर्ती की उपाधि है, सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि है, उन महान आचार्य को नहीं पता था कि केवल ज्ञान हो जाने के बाद उपसर्ग नहीं रहता है। फिर बाहुबली भगवान की उन्होंने बेलों वाली प्रतिमा क्यों बनवाई? क्या उन्हें नहीं मालूम था कि केवल ज्ञान हो जाने के बाद उपसर्ग दूर हो जाता है? क्या ये बेलों वाली प्रतिमा बनाने वाले धुरंधर आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती थे, उनका आशीर्वाद था, उनकी सानिध्य में प्रतिष्ठा हुई थी। और तो और तुम आज कहने लग गए नहीं नहीं वो बेलें होती नहीं, होना नहीं चाहिए, ये तो गृहीत मिथ्यात्व है। तुम उतनी महान दिगंबर आचार्यों से ज्यादा समझदार बन रहे हो। आज बुद्धि है कहाँ समीक्षा करने की? आज बुद्धि है कहाँ जो उस तरह से आप आलोडन कर सको जो पूर्वाचार्यों ने किया है? आप उसमें संशोधन कर रहे हो, ये गलत बात है। इसलिए ऐसे शुद्ध आमनाय के चक्कर में ना पड़ करके बड़े बड़े दिग्गज आचार्य समंतभद्र जैसे और नेमीचंद जैसे चक्रवर्ती, सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्यों की बात को आप काट रहे हो, सफाई कर रहे हो। उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में प्रतिष्ठा हुई इन प्रतिमाओं की, और आपके लिए मान्य नहीं है, तो ये अनधिकार चेष्टा कहलाती है। इसलिए इस तरह की अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए, इस तरह का संशोधन नहीं करना चाहिए। इनकी पीछे देखिए ना कितनी शिक्षाएं छुपी हैं। क्या शिक्षा मिलती है? बाहुबली भगवान पूरे 1 साल तक खड़े रहे और उन्होंने रोम भी नहीं हिलाया। यदि हिलाया होता तो बामी नहीं बन पाती। उन्होंने हाथ भी नहीं हिलाया। यदि मच्छरों को, मक्खियों को उड़ाने के लिए हाथ हिलाया होता तो लताएं नहीं लिपट पाती, बेलें नहीं चढ़ पाती। उन्होंने सिर भी नहीं हिलाया होता तो वही बाल बड़े बड़े हो गए थे, वहाँ पक्षी घोंसले नहीं बना पाते। उन्होंने आँख भी नहीं खोली, यदि खोली होती तो
एक पक्षी वहाँ रह नहीं सकते थे, चहचहा भी नहीं सकते थे। ऐसी दिव्य अद्भुत साधना क्या है कोई माई का लाल करने वाला। लेकिन माने गर्मी, ठंडी, बरसात चार महीनों की सहन की, भूख प्यास सहन की, डांस मच्छर की बाधा सहन की, उसमें जरा भी भयभीत भी नहीं हुए। इतने इतने बड़े सांप उन बामियों में निकल रहे हैं। देखे आपने कोमटेश्वर की प्रतिमा कि बड़े बड़े बामी में सांप निकले हुए हैं, भयभीत भी नहीं हुए, चलायमान भी हुए नहीं हुए। ऐसी मन की माने स्थिरता, ऐसी काय की स्थिरता, ऐसा धैर्य, ऐसा साहस है किसी में नहीं है। लेकिन फिर दूसरी ओर ये शिक्षा मिलती है उनकी बेलों चढ़ी प्रतिमा से। इतना कठिन तप करने के बाद भी इतनी छोटी सी विकल्प कसाय कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ। जब इतने से विकल्प रहने पर केवल ज्ञान नहीं हुआ, हम सबको शिक्षा लेना चाहिए। हमें कितने विकल्प हैं, हमारे अंदर कितनी कसाय है, हमारी कितनी सी तपस्या है, क्या हमको केवल ज्ञान हो जाएगा? ऐसी शिक्षाएं उन महापुरुषों के पीछे छुपी है। आप समीक्षा कर रहे हो कि केवल ज्ञान के बाद में उपसर्ग नहीं होता है और बेले नहीं होना चाहिए और फड़ा नहीं होना चाहिए। ये आपकी समीक्षा अज्ञानपूर्ण है और बड़े सम्यक दृष्टि बन रहे हो, बड़े बड़े आचार्यों की संशोधन करेंगे लेखनी में। वस्तुतः आपको सम्यक दृष्टि बनना है। ये ठीक है कि आज्ञा प्रधानी शिष्य श्रेष्ठ माना जाता है, परीक्षा आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी शिष्य श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन आपके पास बुद्धि तो हो परीक्षा करने की, है ही नहीं। ऐसा आज तो आपका भला इसी में है कि जो पूर्वाचार्यों ने लिखा है उसे शिरोधार्य करो। कई लोग ये कहते नहीं नहीं स्थूल तत्व की तो हमें परीक्षा करना चाहिए, जिनका हमारे इंद्रियगम में है, बुद्धिगम में है, देवशास्त्र की तो परीक्षा करनी चाहिए। इनका कहना गलत है। ना आपके पास देव की परीक्षा करने की सामर्थ्य है, ना शास्त्र की, ना गुरु की सामर्थ्य है। कैसे कह सकते हो आप कि ये द्रव्यलिंगी है, भावलिंगी है? जब आप एक द्रव्यलिंगी खाल फाड़ करके भूसा भर दो फिर भी उप नहीं करते हैं, आप इसको देखकर कहेंगे कि ये द्रव्यलिंगी है? वो द्रव्यलिंगी है, अभव्य है, इसके बाद भी उप नहीं करते, इतनी क्षमता होती है। और एक भावलिंगी साधु को शरीर से भी राग हो सकता है, पिछी कमंडल से भी राग हो सकता है। अनेक तरह के राजवार्तिक पढ़िए 9वां अध्याय 47वां सूत्र क्या क्या लिखा है। इसकी रेंज को देखते हैं तो हमारे पास बुद्धि है ही नहीं कि हम परीक्षा कर सकें कि कौन द्रव्यलिंगी है और कौन भावलिंगी है। हमारे लिए तो जिन मुद्रा पूज्य है, आदर्श है, आराध्य है, सेवनीय है, वंदनीय है, इसलिए जैसा लिखा है वैसा श्रद्धान करो, कुछ भी घटाओ बढ़ाओ नहीं। जब अपन शिव मंदिर स्वामी के समोषण में चलेंगे तब निर्णय कर लेंगे कि क्या सही और क्या गलत है। अभी तो सम्यक दृष्टि बनना है, तो पूर्वाचार्यों की लेखनी में कोई भी सुधार मत करो, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मानो, इसी में आपका भला है। समय आपका हो गया है, इसलिए अपन को ये सत्संगति अवश्य करनी चाहिए। प्रसंग संगति का चल रहा है, इस संगति को लेकर हमने आपको कितने दृष्टांत दे दिए हैं। आप उन सब का स्मरण करते हुए कुसंगति से पूरी ताकत के साथ बचिए, चाहे कितनी हानि हो जाए, और सत्संगति में आइए, चाहे ताकत लगा करके, चाहे कितना भी खर्च या नुकसान उठाना पड़े, इसका बहुत महत्व है। इससे मन में अच्छे संस्कार पड़ते हैं, आत्मा में अच्छे संस्कार पड़ते हैं और आगे के लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। जा वाणी के ज्ञान ते